नमस्कार, स्वागत है लेसन 2 में। द सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंट प्रॉफिट। 90% जो ट्रेडर होते हैं अपना पैसा लूज कर देते हैं मार्केट में। केवल 10% ट्रेडर हैं जो लगातार प्रॉफिट बना पाते हैं। अधिकतर लोग को यह मिथ होता है कि जो 10% ट्रेडर हैं वो मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो नए ट्रेडर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरे को भी कहीं से कोई जादू इंडिकेटर मिल जाए या कहीं से कोई होली ग्रेल सिस्टम मिल जाए, जिसकी वजह से मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊं। जिसकी वजह से वो क्या गलती कर बैठते हैं कि कभी इस स्ट्रेटजी से उस स्ट्रेटजी, कभी इस कोर्स से उस कोर्स पे, कभी इस सेगमेंट से अगले सेगमेंट में। जैसे कोई स्टॉक में थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता है, तब तक उसको ऐसा लगता है कि ऑप्शन से ज़्यादा पैसा बनता है तो ऑप्शन की तरफ चला गया। फिर ऑप्शन करते करते उसको ऐसा लगता है कि क्रिप्टो में ज़्यादा पैसा बन रहा है तो क्रिप्टो की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि चारों तरफ से घूम के आने के बाद, हर जगह पैसा गंवा देने के बाद उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बन ही नहीं सकता, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूं। तो देखिए, आपको समस्या को समझना होगा कि समस्या क्या है। देखिए, होली ग्रिल नाम का कोई सिस्टम होता ही नहीं। वो ना मेरे लिए है, ना कोई इंस्टीट्यूशन प्लेयर के लिए है, एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए है, किसी के लिए नहीं है। जो विनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? जो विनर ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो आपसे ज्यादा बेहतरीन मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास क्या है कि उनके पास एक एज होता है, स्ट्रैटेजिकली एज होता है। वो उस एज पे काम करते हैं, उस बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। तो वो कौन से बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं, चलिए इस चीज को हम समझते हैं। वो सेम बिजनेस मॉडल को यूज करते हैं जो कसिनो यूज करता है। अब कसिनो का बिजनेस मॉडल क्या है? देखो, कसिनो क्या है ना, कसिनो लाखों खर्च करता है, फ्री होटल देता है, फ्री फूड देता है, फ्री डिनर देता है, फ्री ड्रिंक देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके पास ज्यादा से ज्यादा खेलो। हाँ, क्योंकि आप एक सिंगल गेम खेलते हो तो उसमें 50-50 के चांसेस होते हैं। कसिनो जीत सकता है, कसिनो हार सकता है एक गेम में। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम उसके पास बार बार जाओगे और खेलोगे तो एंड ऑफ द सीजन आप देखोगे कि आप एक लॉस में हो, क्योंकि कसिनो कभी लॉस नहीं करता। कसिनो क्यों नहीं लॉस करता? क्योंकि वो उसके पास हमेशा एक एज होता है, जिस एज का वो प्रयोग करता है वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए। वही चीज हम सीखेंगे अपने ट्रेडिंग बिजनेस में भी, कि कौन सा बिजनेस मॉडल है कसिनो का जो हम अपने ट्रेडिंग में उसका यूज करके अपनी ट्रेडिंग को भी प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो देखिए, आपने कभी कसिनो का गेम देखा होगा, या टीवी में देखा हो, या कभी ऑनलाइन खेला हो भी हो, या कभी किसी तरह से आपने देखा होगा उस गेम में। उस गेम में ये जो आपकी स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, इसका रोटेल गेम नाम है। ये बहुत फेमस गेम होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक छोटी सी बॉल होती है। वो बॉल अगर रेड या ब्लैक पे रुकती है तो कभी कसिनो जीतता है तो कभी खेलने वाला प्लेयर जीतता है। लेकिन अभी प्लेयर को यहाँ क्या लगता है कि जो कसिनो है हमारे साथ 50-50 बराबर बराबर खेल रहा है, क्योंकि इसमें 18 रेड है और 18 ब्लैक है। तो प्लेयर को क्या लगता है कि हम 18 वो उसका सही है, मेरा भी 18 सही है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि 18 के अलावा दो नंबर 18 36 के अलावा दो और ये है। एक ये आप देख रहे होंगे यहाँ एक 0 और एक यहाँ डबल 0। अब इसमें क्या है कि यही उनका एज है। देखिए, यही उनका एज है। वो हमसे जो प्लेयर होते हैं वो उनसे 5.4% हमेशा ही आगे रहते हैं।
तो समझते ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी 18 रेड नंबर है, 18 ब्लैक नंबर है, तो यहां तो लग रहा होगा कि 18-18 दोनों लोग का है, दोनों बराबर जीत सकते हैं, लेकिन कैसीनो के पास 2 नंबर एक्स्ट्रा है, 2 ग्रीन है। तो अभी ग्रीन है तो ग्रीन का क्या है, अब देखो यहां मैं इसको दिखाता हूं अभी आपको कैलकुलेशन करके। ये हुआ 18 डिवाइडेड बाई सॉरी 18 डिवाइडेड बाई 38, 18 डिवाइडेड बाई 38। तो आप जब इसको करोगे तो आपका 47.33 आएगा। ठीक है, और जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप ये देखो 18 तो इसके पास ब्लैक नंबर है ही, प्लस 2 ग्रीन भी है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 38। तो जब 20 डिवाइडेड बाई 38 होगा तो इसमें क्या चीज होगी कि ये 52.7%। तो अब कसीनो को क्या मिल गया, यहाँ कसीनो को यहाँ एक एज मिल गया 5.4% का। अब कसीनो इसी चीज को लेकर बेट करेगा। अब ओवर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो अगर जहां आप 1 रुपये से अगर हम 1 रुपये लगाकर कसीनो 5 पैसा बनाता है 0.054। अगर सोचो कि अगर एक दिन में अगर कसीनो के पास 10 लाख रुपया का कोई बेट लगाता है, 10 रुपये का खेलता है, तो 54,000 रुपये बना लेगा। अब 1 रुपये में अगर उसके 0.054 पड़ा तो 10 लाख में उसके 54,000 बन गए। तो अब इतने छोटे से ही मार्जिन से 5.4 के ही परसेंट के मार्जिन से वो खेल रहा है और देखो वो 54,000 बना रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर एज्यूम करो आप, अगर एज्यूम करो कि अगर 1,000 कोई बेट्स खेला और हर एक बेट्स 1,000 की थी, हैं, कोई प्लेयर आया उसने 1,000 बेट्स किए, चाहे दिन भर में कसिनो के पास 1,000 बेट्स आए और हर एक बेट्स पे 1,000 लॉस या प्रॉफिट या लॉस था, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कसिनो के पास 52.7% था तो उसके पास 527 बेट्स आई तो 5,27,000 रुपये बनाता है। और उसी तरह से कसिनो हारता कितना है, 473 बार वो हारता है। जब भी हारता है वो 1,000 रुपये हारता है, तो 4,73,000 वो हारता है। अब इस कंडीशन में क्या है कि देखो हारने के टाइम पे दोनों टाइम में वो 1,000 रुपया हार भी रहा था, 1,000 रुपया जीत भी रहा था, 1,000 रुपया जीत भी रहा था, 1,000 रुपया हार भी रहा था, लेकिन उसके पास जो एज था उस एज की वजह से ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहा। तो जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर होते हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके पास ये एज कैसे होता है, वो अपना एज टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपने जो मेथड है उस मेथड पे टिके रहते हैं, जिसकी वजह से अगर वो 50% भी सही रहे तो वो विनर होते हैं। चलिए तो मैं आपको इसके आगे का मैथ समझाता हूं। देखिए अभी हम एक और गेम खेलते हैं, द क्वाइन गेम। अब ये मैं तो आपको बोलूंगा कि ये क्वाइन गेम आप रियल में खेलो और जब भी खेलो आप, तो हेड आता है अगर तो आप जीते, टेल आता है तो आप हार गए। तो एक सिक्के को लेकर आप 100 बार टॉस करो, 100 बार टॉस करो और ये बोलो कि जब भी हेड आता है, जब भी अगर हेड आता है तो मैं 2 रुपये अपने अकाउंट में रखूंगा और जब भी हारूंगा तो मैं 1 रुपया लॉस करूंगा। तो ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप 50 बार जीत सकते हैं, 50 बार हार सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप 60 बार हार सकते हैं, 40 बार जीत सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप 70 बार हार सकते हैं, 30 बार जीत सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप एक बार रियल में टॉस करके देखो और अपने पेन और पेपर लो और उसको लिखो कि जब भी हेड आता है तो मैं 2 अंक लिखूंगा और जब भी टेल आता है 1 अंक लिखूंगा। और जब आप 100 टॉस कंप्लीट करते हो
तो ओवरऑल आप देखो, आप 99.9% के प्रॉफिट में रहोगे। 99% आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो देखिए अब ये काम कैसे करता है। आपने ये, आपका हेड आता है तो 2 रुपया, टेल आता है तो 1 रुपया। ठीक है, तो आपने 100 टॉस किए। हम इस कंडीशन मानते हैं कि आप 50 बार जीते हो और 50 बार हार गए हैं। हम 50 बार जीते हैं और 50 बार हार गए हैं। ठीक है, 50-50 का गेम रहा हमारा। तो अगर हमारा विनिंग परसेंटेज क्या हुआ, 50% इंटू 2, एंड लॉस का क्या रहा, 50% इंटू 1। तो ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे तो 0.50, मतलब 50% का आपका रिटर्न रहा। तो इस गेम में व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका 100 टॉसेस। तो जब आप 100 टॉस करते हो तो आपका कैपिटल का 50% का रिटर्न निकलता है। देखिए, इसी चीज को आपको समझना है कि हम जब भी ट्रेड करेंगे तो हम अपना 1:2 रेशियो का लेके चलेंगे, कि मतलब जिस ट्रेड में हमको 1 रुपये का लॉस बुक करेंगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट बुक करेंगे। और ये सब चीज कैसे करेंगे, ये सब चीज हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। मतलब हम ऑर्डर ऐसे लगाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है तो ये मेरा बाई ऑर्डर हुआ यहाँ, तो मेरा स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा और प्रॉफिट भी मेरा स्ट्रिक्ट रहेगा, कि इसके ऊपर प्रॉफिट को मेरे को नहीं मालूम क्या होता है, इसके नीचे का लॉस मेरे को नहीं मालूम क्या होता है। लॉस मेरे को लेना है तो मैं यही लॉस लूंगा, और प्रॉफिट लेना है तो मैं यही प्रॉफिट लूंगा। और मैं कब करूंगा, जब भी मेरा ट्रेड मेरे ट्रेड सेटअप पे आता है तो ही मैं करूंगा, उसके बाद ही होगा। और आप गारंटी लो, जो ये कॉइन वाला एग्जांपल है आप एक बार करके देखो, आप 100% इस चीज पे बिलीव करोगे कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं। अब इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन ट्रेडिंग इंश्योर ए विन एंड लॉस 50% या मोर, चूज ओनली हाई प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड्स 50% या 60%। अब हम लोग को क्या करना है ना, कि हम लोग 50-50% पे तो खेलेंगे नहीं। हमको क्या करना है कि हम जब भी अपना ट्रेड लेंगे तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को चेक करेंगे कि हमारा ट्रेड 60-70% राइट हो, 60-70% राइट हो, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एज मिले, और जो हमारा स्टॉप लॉस हो या हमारा रिस्क हो वो हमारा जिस ट्रेड का हो उस ट्रेड में हमारा 1 या 2% से ज़्यादा ना हो। और 2% भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कोई आदमी हैं, उसके लिए 2%, और जो अभी नए नए हैं उनके लिए 1% उसके लिए। और उसके रिस्क में अगर मैं 1% का रिस्क ले रहा हूं तो मैं 2% पे निकल जाऊंगा, या 3% पे अपना एक, कि मेरा ट्रेड का सेटअप क्या बोल रहा है उसके हिसाब से 1 या 2% पे अपने कैपिटल का हम लोग निकल जाएंगे। ट्रेड हम उस टाइप से करेंगे कि 1% कैपिटल, योर कैपिटल रिस्क अगर 1% है तो हमारा रिवॉर्ड होगा 2% का, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब तक हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखिए आप, हमारा एंट्री प्राइस है ये। अब एंट्री प्राइस, ये स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट, और हमारा विन रेट अगर 50 से 60% है तो हमारा कैपिटल का 2% रिटर्न आता है और 1% रिस्क रहता है। तो अगर हम इस वे में अगर आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड भी ले पाएंगे और अपना कैपिटल भी मतलब सिक्योर करके चल पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ट्रेड का कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर मंथ के हम 20 ट्रेड लेते हैं, 20 ट्रेड पर मंथ, और हमारा अगर एवरेज 60% एवरेज विन रेट है, तो
आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 12 बार हमारा ट्रेड हमारे फेवर में रहा और 8 बार हमारा लॉस में रहा। जब हमारा ट्रेड हमारे फेवर में रहा तो हमको 2% का रिटर्न आया, क्योंकि 1:2 रेशियो के हिसाब से चल रहे हैं। हमारे ये रिस्क पर ट्रेड हमारा 1% है और प्रॉफिट हमारा पर ट्रेड 2% है। तो हमने 12 ट्रेड हमारे फेवर में रहा तो 12 ट्रेड इंटू 2% 24%, ठीक है। और लॉस में क्या रहा कि हमारा ट्रेड 8 लॉस में रहा, तो पर लॉस पे हम लोग 1% का लॉस बुक कर रहे थे, तो हमारे 8 ट्रेड गलत हो गए, तो हमारा 8% का लॉस। फिर भी अगर 24 माइनस 8 कर दिया जाए तो हमारा 16 आता है, तो हमारा कैपिटल पे 60% रिटर्न मंथली आता है, जबकि हमारी स्ट्रेटजी जो थी वो 60% विन रेट प्रोवाइड कर रही थी हमको। तब कंडीशन ये है, अगर हमारी स्ट्रेटजी अगर 50% विन रेट करे, मतलब 50% हम जीत रहे हैं, 50% हम हार रहे हैं, हमारे विनिंग तो दोनों का पलड़ा बराबर, तो 10 विनिंग 10 लॉस। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है 1:2, तो हम लोग हमारा यहाँ 20% और लॉस हमारा 10%, तो भी हमारे मंथ में पर मंथ अगर 20 ट्रेड का होता है तो 10% का रिटर्न आ सकता है, ठीक है। अब अगर 40%, अगर हमारा रेट 40% आ गया, अगर 40% आता है तो क्या होगा, 40% आता है तो अगर हम 8 बार विन होते हैं, 12 बार लॉस होता है हमारे पास, तो अगर 8 बार हम, तो मतलब 20 ट्रेड में से केवल 8 ही ट्रेड हमारा विनर हुआ और 12 ट्रेड हमारे लूजर हो गए। फिर भी आप देखो कि हमने 16% का रिटर्न कमाया और 12% का लॉस किया, फिर भी 12 माइनस 16 माइनस 12 टोटल 4% का रिटर्न हमारा इस मंथ में भी आया। तो अगर किसी मंथ में हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा, हमारे ट्रेड अच्छे नहीं गए, 40% भी अगर विन रेट है, फिर भी हम एक एफडी हो या बैंक डिपॉजिट हो, उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से मेरे फॉर्मूले पे आप ध्यान दीजिए, कैलकुलेट योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर ट्रेड। अगर अभी विन रेट आपका विन परसेंटेज विन इंटू एवरेज विन माइनस परसेंटेज लॉस इंटू एवरेज लॉस। अब अगर एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, जब हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है तो हमारा एवरेज लॉस 1%, तो हमारा 1000 रुपये का लॉस होता है और हमारा एवरेज विन कितना होता है 2000 का होता है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में फिट करते हैं तो 55% इंटू 2000, क्योंकि हमारा, और 45 इंटू 100%। अब 55% क्या है भाई, तो 55% हमारा, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है 50% सही रहेगी, 40% हम गलत रहेंगे, हैं। तो अगर इस कंडीशन में हम पर ट्रेड पे 650 रुपये कमा रहे हैं, अगर मंथ के 10 ट्रेड होते हैं तो 10 इंटू 650 6,500 रुपया, मतलब 6.5% का रिटर्न। अगर हम 55% सही रहे, 55% अगर हम सही भी रहे हैं अपने स्ट्रेटजी के साथ, तो हम अब इस फार्मूले का यूज करके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के और अपने एज पे काम करके हम 6.5% रिटर्न मंथली विदाउट रिस्क जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये आप जैसे हम लोगों को 6,500 रुपया पर मंथ हम लोगों ने इनकम की, 6.5% का रिटर्न। अगर इस चीज की कंपाउंडिंग हम देखें कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, तो आप देखो पहले मंथ में हमारे पास 1 लाख रुपये था और लास्ट मंथ में जाते जाते लगभग 2 लाख के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं।
तो अगर आप इसकी कंपाउंडिंग की पावर को समझ रहे हो तो आपका पैसा 1 साल में डबल हो जाएगा, जबकि हम लोगों ने केवल 6.5% पर मंथ के हिसाब से ये कैलकुलेट किया है। ये ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका कम कैपिटल भी है तो आप धीरे धीरे के थ्रू और एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके आप अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो। विनिंग ट्रेडर माइंडसेट। देखो, विनिंग ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है कि एक सफल ट्रेडर की प्रॉफिटेबल सोच यह है कि ट्रेडिंग में होने वाली घटना और जीवन में होने वाली घटना संयोग अनिश्चित घटना है, वो कुछ भी हो सकती है, रैंडम इवेंट है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हम वही कर सकते हैं, अपने फार्मूले पे काम कर सकते हैं, अपने फार्मूले के साथ चल सकते हैं, जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है, जो कैसीनो के बिजनेस मॉडल को एडॉप्ट किया है, उस पे हम अगर काम करते हैं तो हम इसमें एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। और दो माइक्रो लेवल, द आउटकम इज द रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल। एट द माइक्रो लेवल द आउटकम इज प्रिडिक्टेबल व्हेन यू हैव स्टैटिक एज। अब देखो, यहां देखिए आप कि अगर हम कॉइन वाला एग्जांपल लेते हैं तो अगर हम कॉइन को 10 बार उछालते हैं तो हो सकता है 7 बार हम गलत हो जाए, 7 बार और 3 बार सही हो, या 8 बार गलत हो जाए, 2 बार सही हो। तो उसमें क्या है कि ये छोटे स्केल पे अगर हम ये काम करते हैं तो हम लॉस भी हमको दिख सकता है। तो हम जब भी करेंगे तो हम मंथली, 2 मंथ या 3 मंथ, हम क्वार्टरली के हिसाब से अपने प्रॉफिट को देखेंगे। ये क्या किसी मंथ में क्या हो सकता है, आपके अच्छे ट्रेड ना आ जाए, 20 ट्रेड ना मिले आपको, वो दिक्कत आ सकती है। तो हम एक क्वार्टरली अपना सेट करेंगे कि एक क्वार्टर में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो वही है कि आप एक बार 10 सिक्के को 10 बार उछालोगे तो 8 बार आ सकता है हेड, टेल आ सकता है, और 2 बार हेड आ सकता है, तो उसमें हमको लॉस हो सकता है। लेकिन वही सिक्के को आप जब 100 बार उछालोगे तो हो सकता है कि अगर 50 बार हेड आ जाए या 60 बार हेड आ जाए, या हो सकता है 30 बार भी हेड आ जाए, तो भी आप एक विनर ही रहोगे। चलिए, तो इस क्लास में हम आज इतनी ही बातें करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। आप सबको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।